दोस्तों, आज की कहानी है पानी नहीं निकाल सकते। दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। बीरबल हमेशा ही समस्याओं को मौके पर ही सुलझा दिया करता था। जब अकबर किसी समस्या से घिर जाता था तो बीरबल ही उस समस्या का समाधान करता था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं अकबर बीरबल का ऐसा ही एक दिलचस्प मज़ेदार किस्सा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है इस कहानी को पूरी सुनिएगा। किसी नगरी में एक किसान के पास कुछ खेत थे। किसान ने खेत में फसल बो दी थी, लेकिन वर्षा नहीं हुई। उस साल कम बारिश हुई थी, जिससे किसान की फसल सूखने लगी थी। जब किसान को पानी का कोई भी जरिया नज़र नहीं आया तो उसने आसपास के खेतों में पानी की तलाश शुरू कर दी। उसकी तलाश रंग लाई और उसको थोड़ी ही दूर किसी दूसरे किसान के खेत में एक कुआं नज़र आया। कुआं देखकर किसान को लगा कि अब उसकी फसल बर्बाद नहीं होगी। कुआं उसके खेतों से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, इसलिए फसल को पानी देने के लिए वह कुएं पर चला गया। कुएं से पानी निकालने के लिए उसने जैसे ही कुएं के अंदर बाल्टी डाली तो खेत के मालिक ने उसको आवाज़ लगाई, हे, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे कुएं से पानी क्यों निकाल रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, भाई, मुझे मेरी फसल के लिए पानी की ज़रूरत है, इसलिए अपनी फसल को पानी देने के लिए मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। खेत के मालिक ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने तो तुमको पानी लेने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। किसान ने कहा, भाई, इसमें इजाज़त लेने की क्या बात है? पानी ही तो है और पानी पर तो सबका बराबर का अधिकार होता है। खेत के मालिक ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, यह कुआं मेरे खेत में है, इसलिए यह कुआं मेरा है। मेरी मर्ज़ी, मैं तुम्हें पानी दूं या ना दूं। मेरी इजाज़त के बगैर तुम कुएं से एक बाल्टी पानी भी नहीं ले सकते। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। किसान ने कहा, ऐसा मत कहो भाई, मेरी फसल सूख रही है। अगर उनको जल्दी ही पानी नहीं मिला तो फसल ख़राब हो जाएगी। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं कुएं को खरीद सकूँ। फसल बेचकर मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, इसलिए तुम मुझे पानी ले लेने दो। खेत के मालिक ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें कुआं खरीदना होगा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। खेत के मालिक की बात सुनकर किसान कुछ सोचने लगा। किसान ने सोचा कि अगर पानी नहीं मिला तो इस साल की फसल सूख जाएगी, और अगर इस साल मेरी फसल नहीं हुई तो मैं अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पाऊँगा। किसान ने खेत के मालिक से कुएं की कीमत पूछी। खेत के मालिक ने उस कुएं की कीमत 1000 सोने की असरफियाँ लगाई। उस समय में 1000 असरफियाँ बहुत बड़ी रकम होती थी। किसान ने कहा, इतनी रकम तो मेरे पास नहीं है। खेत के मालिक ने कहा, तो फिर फसलों को पानी देने के बारे में भूल जाओ। कुछ सोचकर किसान घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से बात की। उसकी पत्नी ने बताया कि घर में इतने रुपये तो नहीं हैं, लेकिन मैं अपने मायके से कुछ रुपए ले आऊँगी। कुछ रुपए हम पड़ोसियों से उधार ले लेंगे और फसल कटने पर उसको चुकता कर देंगे। एक हफ्ते में किसान ने आखिरकार 1000 असरफियों का इंतज़ाम कर ही लिया। किसान असरफियाँ लेकर खेत के मालिक के पास चला आया और उसने उसको असरफियाँ देकर कुआं खरीद लिया। अगले दिन किसान अपनी पत्नी के साथ बाल्टी लेकर कुएं पर पहुंच गया। खेत का मालिक भी वहीं पर था। किसान ने पानी निकालने के लिए जैसे ही कुएं में बाल्टी डाली, खेत के मालिक ने उसको पानी निकालने से रोक दिया। किसान ने खेत के मालिक से पूछा, अरे अब क्या हुआ? अब पानी क्यों नहीं लेने दे रहे?
खेत के मालिक ने उत्तर दिया, तुम पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि तुमने सिर्फ कुआं ही खरीदा है, पानी नहीं। इसलिए पानी पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। किसान ने उत्तर दिया, अरे यह तुम क्या कह रहे हो? कुआं तो पानी के साथ ही होता है और पानी के लिए ही तो मैंने यह कुआं खरीदा है। पानी तो कुएं के साथ ही आएगा ना। खेत के मालिक ने उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो अलग से 1000 रुपया और देनी पड़ेंगी। किसान ने कहा, लेकिन कुआं खरीदने से पहले तो तुमने ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी थी। खेत के मालिक ने उत्तर दिया, यह मेरा कसूर नहीं है, तुम्हें पहले पूछना चाहिए था। किसान मायूस हो गया। खेत के मालिक की धोखाधड़ी से वह बहुत दुखी हुआ। अपनी पत्नी से सलाह करके वह बादशाह अकबर के पास न्याय के लिए चला गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बादशाह अकबर ने किसान से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? किसान ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया। एक सैनिक भेजकर खेत के मालिक को दरबार में बुला लिया गया। बादशाह अकबर का फरमान सुनते ही खेत का मालिक दौड़ा दौड़ा दरबार में चला आया। बादशाह अकबर ने खेत के मालिक से कहा, क्यों बरखुरदार, जब तुमने कुआं इस किसान को बेच दिया है तो तुम इसको पानी क्यों नहीं लेने दे रहे? खेत के मालिक ने कहा, जहाँपना, मैंने इस किसान को कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। इसने सिर्फ कुएं के दाम ही चुकाए हैं, पानी के नहीं। अगर इसको पानी चाहिए तो उसके लिए अलग से कीमत चुकानी होगी। किसान ने कहा, लेकिन जहाँपना, खरीदारी होने से पहले ऐसी कुछ भी शर्त नहीं रखी गई थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। खेत के मालिक ने उत्तर दिया, यह मेरा कसूर नहीं है, तुमने सिर्फ कुआं ही खरीदा है, कुआं बेचते समय पानी की बात नहीं हुई थी। उसकी यह बात सुनकर बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। बादशाह अकबर ने सभी दरबारियों से इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तकरीबन सभी ने खेत के मालिक को सही ठहराया। बीरबल भी वहीं पर मौजूद था। अकबर हमेशा ही बीरबल से भी सलाह ज़रूर लिया करते थे। अकबर ने बीरबल को इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। बीरबल ने खड़े होकर खेत के मालिक से पूछा, मैंने तुम दोनों की पूरी बात सुनी है। तुम्हारा कहना है कि तुमने सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। पानी तुम्हारा है और कुआं इस किसान का, क्योंकि इस किसान ने केवल कुएं के ही दाम चुकाए हैं। खेत के मालिक ने उत्तर दिया, जी बीरबल जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यह सुनकर किसान थोड़ा सा मायूस हो गया, क्योंकि उसको फैसला अपने हक में नज़र नहीं आ रहा था। बीरबल ने खेत के मालिक से कहा, मैं भी मानता हूँ कि तुम सही कह रहे हो, तो फिर तुम्हारा पानी इस किसान के कुएं में क्या कर रहा है? जैसा कि तुमने कहा कुआं तो इसी किसान का है और पानी तुम्हारा, तो फिर अपने पानी को किसी और जगह लेकर जाओ और किसान को कुआं खाली करके दे दो, ताकि यह कहीं और से पानी लाकर अपने कुएं में रख सके। बीरबल के ऐसा कहते ही खेत के मालिक को समझ आ गया कि उसकी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। बीरबल ने उसको कहना जारी रखा। बीरबल ने आगे कहा, देखो, अगर तुम अपना पानी नहीं निकाल कर लेकर जाओगे तो तुम्हें इस किसान के कुएं में अपना पानी रखने का किराया देना होगा। खेत के मालिक ने बीरबल से माफ़ी मांगी और कहा, बीरबल जी, मुझे माफ़ कर दो, लालच में मैंने यह धोखाधड़ी की थी। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती है, तुम बस अपना पानी इसके कुएं से निकाल कर ले जाओ और इसका कुआं खाली करके दे दो। खेत के मालिक ने कहा, बीरबल जी, ऐसा कैसे संभव है? मैं इतना सारा पानी कहाँ लेकर जाऊँगा? कैसे उसको कुएं से बाहर निकालूंगा? जितना पानी निकलेगा उतना ही फिर से भर जाएगा।
बीरबल ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम इसको कुआं खाली करके दे दो। अगर कुआं खाली नहीं कर सकते तो तुम्हें किसान को 100 अशर्फी प्रतिदिन किराए के रूप में देनी होगी। खेत का मालिक बीरबल के पैरों में गिर गया। बीरबल जी, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कसूर बख्श दो। मैं इसकी सारी अशर्फियाँ इसको लौटा दूंगा और पानी लेने से भी मना नहीं करूंगा। इस किसान को मैं फसल में पानी देने के लिए सहायता भी करूंगा। बीरबल ने कहा, सभी को पता है कि मेरे सामने किसी की चालाकी नहीं चलती, इसलिए मैं सभी को हिदायत देता हूँ कि अपनी चालाकियाँ तथा धोखाधड़ी से बाज आ जाओ। बीरबल ने खेत के मालिक से कहा, सारी अशर्फियाँ किसान को लौटा दो और किसान को पानी देने से मना मत करना, क्योंकि पानी पर सभी का बराबर का अधिकार होता है, चाहे कुआं कहीं पर भी क्यों ना हो। कुदरत का नियम है, कुएं से जितना पानी निकालोगे कुएं में फिर से उतना ही पानी भर जाएगा। बीरबल का फैसला सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल का धन्यवाद दिया। बीरबल का फैसला सुनकर बादशाह अकबर भी बहुत खुश हुए। किसान को उसकी सारी अशर्फियाँ लौटा दी गई और खेत के मालिक ने किसान की फसलों को पानी देने में सहायता भी की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को ज़्यादा चालाक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा भी समझदार हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।